और जय भीम नमो बुद्धाय। हम लोग खड़े हैं कल्याणपुरी के उपचुनाव में, जहां पर बहुजन समाज पार्टी की राजरानी करदम बहुत दमखम के साथ यहां पर चुनाव लड़ रही है। आइए जानते हैं, क्योंकि ये चुनाव छोटा मोटा चुनाव नहीं है। इस चुनाव का अगर आप रंग रोगन देखें तो इस क्षेत्र में एक महोत्सव, चुनावी महोत्सव है। यहाँ पर लाखों करोड़ों अरबों रुपए सत्ताधारी पार्टियां लगा रही है इस चुनाव को जीतने में, और दूसरी ओर एक मिशन की लड़ाई लड़ने वाली बहुजन समाज पार्टी की एक प्रत्याशी राजरानी करदम जी। आइए बात करते हैं राजरानी करदम जी से। राजरानी करदम जी, क्या योजनाएं लेकर आप चुनाव मैदान में आई है? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत ही जगह जगह नालियाँ जो है गंदगी से भरी पड़ी हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, और हमारी माताएं बहनें दिन रात इन गंदगियों में जीने के लिए बहुत ही परेशान हो रही हैं। उनका ये कहना है कि हमने झाड़ू वाले को भी वोट देकर बहुत ही गलत काम किया है, उसने हमारे सारे कामों पर झाड़ू ही फेर दिया। राजरानी जी, क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं आपको इस क्षेत्र में काम करते हुए? क्योंकि मिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुजन समाज पार्टी के लिए, लेकिन जहाँ पैसों की मार देखते ही सत्ताधारी पैसों का खुलेआम यहाँ पर लुटा रही है, बाहर लोगों को बुलाकर यहाँ पर प्रचार प्रसार में लगा रही है। आप अपने आप को कैसे देखते हैं इस चुनाव में? मैं जहाँ भी जा रही हूँ मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन ये मनुवादी पार्टियाँ जो है बाहर से लोगों को ला लाकर अपनी ताकत दिखाने में लगी हुई हैं, जबकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं। मेरे साथ जनता उमड़ कर पड़ रही है बिना किसी लोभ लालच के। उनको ये लगता है कि अगर मुझे जिताकर यहाँ से भेजा तो उनकी समस्याओं का निदान जरूर होगा। राजरानी करदम जी, आप चुनाव जीतती है तो आप कौन सी समस्याओं को प्राथमिकता में करेंगी? सबसे पहले तो यहाँ पर जो है जो गंदगी हो रखी है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, उसके बारे में मेरा सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होगी कि शहर जो हमारा ये वार्ड है बिल्कुल सफाई से दुरुस्त हो और यहाँ पे गंदगी का नामो निशान बिल्कुल खत्म हो जाए। ऐसी कौन सी पार्टी है जो आपको कड़ी चुनौती, जिन पार्टियों से आपको कड़ी चुनौतियाँ मिल रही है? ऐसा तो मुझे यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिला, सभी अपनी अपनी उसमें लगे हुए हैं। लेकिन ये जो मनुवादी पार्टी हैं, जैसे कि ये झाड़ू वाले हैं, ये सब बाहर से गाड़ियों को भर भर कर आज लेकर आए हुए हैं। इन्होंने अपनी ये दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़ी ताकत में उभर कर आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बाहर से 10-10, 12-12 गाड़ियों को भर कर लाए हुए हैं लोगों को, जबकि इनके साथ यहाँ का जन सैलाब कुछ भी नहीं है। तो अभी ये जो चुनाव है, जहाँ एक और धन बल, बाहुबल और पूरे सामर्थ्य अपना लगा दिया है, खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्टार लगा रखे एक छोटे से उपचुनाव में। आप कैसे देखते हैं, इन लोगों का कैसे मुकाबला करेंगे आप, कम से कम छोटे से प्रत्याशी यहाँ पर? ये बहुत ही हास्यास्पद बात है कि इतने बड़े छोटे से चुनाव के लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री आ रहा है। ये मतलब वो हमसे इतने घबरा गए हैं कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को यहाँ पर बुला लिया कि वहाँ भी हमारा प्रचार करो, जबकि हमारे साथ जन सैलाब इतना है कि हमें प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं आ रही है। हमारे में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने आप ही। उनको ये लग रहा है कि अगर मैं यहाँ से जीत कर जाती हूँ तो उनकी समस्याओं का जरूर निदान होगा। हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के एक बहुत बड़े पदाधिकारी एडवोकेट चमन कुमार गौतम, जहाँ यहाँ से विधायक का चुनाव लड़ चुके और बहुत अच्छी वोटें प्राप्त करती हुए। चमन कुमार गौतम जी, क्या लगता है आप चुनाव को देखकर कैसे लगता है? क्योंकि एक जन सैलाब है, एक महोत्सव, धन की बर्बादी चुनाव में सत्ताधारी पार्टियां कर रही है, एक त्यौहार का माहौल बना दिया है यहाँ पर जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री आता है। तो देखिए, बड़ी अजीब बात है कि एक छोटे से इलेक्शन में प्रदेश का मुख्यमंत्री इधर 50-40 गाड़ियाँ पूरी दिल्ली से भरवा के लाता है, और ये प्रेशर बनाने के लिए, जनता को ये दिखाने के लिए कि आम आदमी पार्टी यहाँ सबसे ज़्यादा ताकत में है। जबकि अमूमन हम 8-10 दिन से जो प्रचार देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के साथ 10-12 लोग से ज़्यादा नहीं होते हैं। रीज़न यही है कि यहाँ से प्रभाव खत्म हो गया है आम आदमी पार्टी का। पहले भी यहाँ विधायक वो बार पार्षद रहा है, मौजूदा विधायक होने के बावजूद केजरीवाल जी को यहाँ उतरना पड़ा। ये बड़ी दुखदाई बात है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि इतनी ताकत उन्हें लगानी पड़ी। मतलब बहुजन समाज पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है। बहुजन समाज पार्टी की ताकत देखकर खुद केजरीवाल मैदान में उतरे। बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी नहीं, बहन कुमारी मायावती जी का डर है, क्योंकि उनका जब डंडा चलता है तो पूरा प्रदेश का हर व्यक्ति हिल जाता है जो उल्टे सीधे काम करता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पैसा के बल पे लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन हम मिशन मूवमेंट के बल पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो हमारी बहन कुमारी ये राजरानी करदम जी इधर इलेक्शन लड़ रही हैं, राजरानी करदम जी एक महिला होने के नाते, और यहाँ से पहले भी इस वार्ड से लड़ी हैं और बहुत कम वोटों से वो हारी थी, और जिस बात को देखते हुए बहन जी ने दोबारा से इन्हें आशीर्वाद इधर दिया है, और निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जनता ने इन्हें अपनाया है, और इनका जो सैलाब देख के यहाँ दूसरी पार्टियों के होश फाँकता है। और निश्चित रूप से जब 28 तारीख को इधर इलेक्शन होगा तो राजरानी करदम जी सबको पीछे छोड़ते हुए इनकी जमानत जब्त कराएंगी।
ये थे बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े पदाधिकारी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और पिछले 10 दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं किस पार्टी का क्या है। इस चुनाव में देखा गया है कि शायद यह अनोखा चुनाव होगा जहाँ धन बल बाहुबल और यहाँ के लोकल आदमी के बजाय बाहर के लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है भीड़ जुटाने के लिए। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है कि एक छोटे से उपचुनाव में खुद मुख्यमंत्री आकर और केंद्रीय मंत्री आकर हंसराज हंस आकर यहाँ पर चुनाव प्रचार करते हैं और यहाँ पर गौतम गंभीर जो इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी है वो आकर प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पर मनोज जो वाजपेयी है, जो यहाँ के बीजेपी के पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो यहाँ पर आकर प्रचार कर चुके हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी है, धन बल और बाहुबल के डर है या क्या है, बहुजन समाज पार्टी का खौफ शायद इस जगह दिख रहा है। अब मैं चाहूँगा कि एक वोट अपील करें कि आप किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले समय में आप किन मुद्दों को लेकर लड़ेंगी। मैं क्षेत्र की जनता से ये अपील करती हूँ कि आपने अभी तक जितनी भी पार्टियों को यहाँ से जिताकर भेजा है, उन्होंने आपके क्षेत्र के लिए कुछ भी विकास नहीं किया। जगह जगह जो है आपने सबको दिख ही रहा है कि यहाँ पे क्या माहौल बना हुआ है। तो मैं अपनी क्षेत्र की जनता से ये वादा भी मैंने उनको किया है और वो ये चाहते भी हैं कि यहाँ पे बदलाव होना चाहिए। इसलिए वार्ड से संबंधित जो भी सहायता राशि मुझे निगम से मिलेगी वो मैं सब इस वार्ड में खर्च करने की पूरी भरपूर कोशिश करूंगी। ऐसा सभी लोग चाहते हैं कि जो भी हमें यहाँ से वार्ड में जो भी हमारी सुख सुविधाएं से हम लोग वंचित हैं वो हमें पूर्ण सहायता हमें ही दे सकती हूँ। उनको ये पूरी आशा है मुझसे। कल्याणपुरी 008 उपचुनाव जो जहाँ पे हो रहा है उस वार्ड की सुरक्षा के लिए, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, हमारी विधवा और जो हमारी बुजुर्ग माताएं बहनें हैं उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। इन मनुवादी पार्टियों ने उनकी पेंशनों को रोक रखा है और यहाँ पे गंदगी ज़्यादा है। हमारे निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है 8-8 महीने की। तो मैं अगर यहाँ से जीत कर जाती हूँ तो मैं सदन में अपने जितनी भी सुविधाएं वहाँ से सहायता राशि मिलेगी उस सबको यहाँ पर अपने वार्ड में खर्च करने का पूरी कोशिश करूँगी। मैं राजरानी करदम कल्याणपुरी 008 उपचुनाव में खड़ी हुई हूँ बहुजन समाज पार्टी से और मैं यहाँ पर जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उनको पूरा करने के लिए मुझे यहाँ पे उतारा गया है माननीय बहन जी के द्वारा। और माननीय बहन जी के द्वारा जो भी तर्ज पर जो यूपी में काम हुआ है उसी तर्ज पर यहाँ पे मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। ऐसी मुझे सभी लोगों से उम्मीद है। इसलिए आप सभी से, जनता से मेरी अपील है कि आने वाली 28 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएं। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। जय भीम, जय भारत। बटन दबाओ शान से, हाथी के निशान पे। बटन दबाओ शान से, हाथी के निशान पे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, राजरानी करदम जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बटन दबाओ शान से, बटन दबाओ शान से, बटन दबाओ शान से। Vamos,